क्या बजरंगबली और चाइना की मंकी किंग एक ही है? सर्वशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान और चाइनीज मिथोलॉजी के मंकी किंग की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी। कहा यह भी जाता है कि दोनों एक ही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चीन के प्राचीन ग्रंथों में मंकी किंग का वर्णन हूबहू हनुमान जी जैसा क्यों है? क्या हमारे हनुमान जी का ही पराक्रम चीन की दंत कथाओं में मंकी किंग के नाम से दर्ज है? चीन की तंत्र कथाओं को देखें तो उसमें एक खास कैरेक्टर देखने को मिलता है जो बिल्कुल हूबहू हनुमान जी के जैसा दिखता है और इसे चीन में मंकी किंग के नाम से जाना जाता है। वो एक महान वानर था जिसके पास अथाह शक्ति थी। इस शक्ति से उसने बचपन से ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए थे। अगर हम इसका कंपेयर हनुमान जी से करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। उनकी शक्ति हो या उनके द्वारा किए गए कार्य, आप इतनी सिमिलैरिटी पाएंगे कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बता दें, मंकी किंग अपने आकार को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था, ठीक उसी तरह जिस तरह बजरंगबली अपने आकार को कभी भी बदल देते थे, और ऐसा उन्होंने एक बार लंका में घुसने के लिए किया था। वहीं मंकी किंग एक ही छलांग में कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता है। उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जबकि हनुमान जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। भारत में कई जगह ऐसी है जहां हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। लेकिन मंकी किंग के हथियार के रूप में एक लंबी छड़ी बताई गई है। वहीं हनुमान जी हमेशा गधा लिए हुए प्रतीत हुए हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हनुमान जी रामायण के बाद चीन चले गए थे, जहां उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो जब प्रभु श्री राम धरती लोक छोड़कर चले गए, तब अपने भगवान के बिना बजरंगबली अकेला महसूस करने लगे थे। जिसके बाद वो हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने लंबे समय तक श्री राम की आराधना की। अब माना ये जाता है कि हो सकता है उसी दौरान बजरंगबली चीन चले गए होंगे और तभी उन्होंने वहां के राक्षसों और दैत्यों का सफाया किया होगा। कहा जाता है कि चीन में उनको काफी खौफ था। राक्षस तो राक्षस, भगवान भी उनसे बहुत डरते थे। उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर जब गौतम बुद्ध चीन आए, तब वो उनसे मिले और उसको उसकी गलतियां बताई और सही बदला भी। वहीं कई लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध विष्णु जी का अवतार थे और बजरंगबली सिर्फ श्री राम का कहा ही मानते थे, इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्ध की बात मानी। कहा जाता है कि मंकी किंग के बारे में चीनी किताबों में बताया गया है, जिसमें ये भी बताया गया है कि वो वानर हनुमान जी ही थे। हालांकि ऐसे कोई पक्का सबूत नहीं है जो बताए कि हनुमान जी ही चीनी वानर थे। ऐसी काफी पौराणिक कथाएं हैं जो हमें बताती है कि वो एक वानर थे और ऐसे काफी युगों में उनका वर्णन किया गया है कि वो एक विशेष मानव और वानर का स्वरूप थे। वहीं कई और ऐसे देश हैं जहां बजरंगबली की पूजा की जाती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन से देश हैं। दुनिया के कई देशों में रामलला के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग हनुमान जी की विधिवत पूजा करते हैं। वो लोग बजरंगबली को श्री राम का दूत कहकर बुलाते हैं। वहीं थाईलैंड, कंबोडिया, लोस और इंडोनेशिया में रामलीला और हनुमत चरित्र को डांस और नाटक की तरह भी दर्शाया जाता है। वहां भी हनुमान जी के वानर के रूप को तेजस्वी योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। इंडिया के ही हनुमान मंदिरों की तरह मॉरिशस में भी हनुमान मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के हर हिंदू के घर पर हनुमान जी के फोटो वाली पताका फहराती रहती है। कंबोडिया के अंगकोर, इंडोनेशिया के प्राबांजन और थाईलैंड के शाही बौद्ध मंदिर की दीवारों पर हनुमान जी के फोटो बनाए गए हैं। दुनिया के किसी भी देश में बिजनेस कर रहे भारतीय अपनी कॉलोनियों में हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को भी हनुमान जी का भक्त कहा गया है। वो भी अपनी जेब में हनुमान जी की फोटो रखने पर चर्चा में आए हैं। तो आपने आज देखा कि किस तरह हनुमान जी और मंकी किंग को एक ही कहा जाता है। इससे जुड़े अगर आपके और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।